नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, जब से ग्रुप डी में आईटीआई को लागू कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, तब से बच्चों के बीच में एक ही सवाल है कि क्या रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। क्या रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की तरह कर दिया जाएगा, मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेंस होगा, या सिंगल एग्जाम के तहत जो पहले से चला आ रहा है उसी की तरह एग्जाम होगा, या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंबाइन करके एग्जाम होगा। ये तमाम सवाल आपके जेहन में घूम रहे हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब हम देते हैं। आइए इस सवाल पर हम मंथन करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि रेलवे की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप 2024 से पहले सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, आईटीआई के लेवल पे सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और इस बार हम ऑफलाइन क्लास में मास्टर कोर्स फ्री दे रहे हैं, मतलब टेक्निकल कोर्स फ्री रहेगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस बैंक, रिकॉर्डेड क्लास, ये सब चीजें आपको फ्री में मिलेगा। तो जल्दी से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपना सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि हॉस्टल में लिमिटेड सीट है। और इस बार जो हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे, मतलब जो भी भर्ती आपके सामने आएगा वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सब चीज आपको हम पढ़ा देंगे। चाहे रेलवे लोको पायलट की बात हो, चाहे टेक्नीशियन की बात हो, इसरो, बार्क, डीआरडीओ, एनवीएस, सबका पढ़ाएंगे एक साथ, मतलब एक क्लास, और सबकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्किल टेस्ट के लिए आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत जल्द होगा और रिटन एग्जाम के जस्ट तुरंत बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। अगर आप स्किल टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो आपको वहां पे मेरिट से डिक्वालीफाई कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इसके अलावा एनवीएस नवोदय विद्यालय में लगभग हजारों पद आने वाले हैं आईटीआई के, इसरो में आने वाला है, नोवल डॉकयार्ड में आने वाला है, आईजीसीआर में आने वाला है, तमाम पीएसयू में भर्ती आने वाली है और सब में स्किल टेस्ट है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहें, पहले से तैयारी करके रखें कि आपको एक प्रेशर नहीं महसूस हो। तो मात्र 20 लोगों का ही सीट है मेरे पास, क्योंकि रहना, स्किल की तैयारी, ये दोनों चीजें हम फ्री करते हैं। उसी पैसे में रहने की भी सुविधा देते हैं, स्किल का भी सुविधा देते हैं और सॉफ्ट स्किल का भी देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग देते हैं। इस तमाम चीजें आपको उसी पैसे में कराकर बढ़िया से तैयारी करके आपको भेजेंगे, और 100% गारंटी के साथ कि स्किल टेस्ट में आप फेल नहीं होंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने पैटर्न का, पुराना पैटर्न क्या चला आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नए पैटर्न की हम बात करेंगे, बदलाव के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, हर कुछ क्लियर हो जाएगा। पुराना पैटर्न क्या था हमारा, कि हमारा सब्जेक्ट यहां पर 4 था। जनरल साइंस था, मैथमेटिक्स था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग था, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर था, जिसमें साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाता था और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 25 नंबर का था। उसी तरह से मैथ से 25 क्वेश्चन था और 25 मार्क्स का था। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन था और 30 मार्क्स का था। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 मार्क्स का था, 20 क्वेश्चन था और 20 मार्क्स का था, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स था, ठीक है। टोटल कितने था, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ये पुराना पैटर्न था। अब बच्चे बोल रहे हैं क्या इसमें बदलाव होगा या यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसका डिटेल्स, और डिटेल्स में जाते हैं। तो मोड ऑफ इसका जो एग्जाम था, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है ना। ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट टाइम मिलता था आपको, और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को सोल्व करना होता था। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करना होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको 1 मार्क्स मिलता था प्रत्येक क्वेश्चन पे, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन के लिए x मार्क्स आपको मिला था। निगेटिव मार्किंग 1/3 था, मतलब 0.33 मार्क्स आपका कट जाता था क्वेश्चन गलत करने पे। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, पहला कंप्यूटर पे सीबीटी एग्जाम होता था, सीबीटी 1। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था, है ना, 20 किलो या 35 किलो लेकर दौड़ना होता था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और आपका मेडिकल, और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता था। तो ये पूरा प्रक्रिया था ग्रुप डी का, पुराना पैटर्न का। अब जिसमें बदलाव किया गया है, अब जैसा कि बदलाव कर दिया गया है कि भाई अब आईटीआई लागू रहेगा ग्रुप डी में। जैसा कि नोटिस आप देख रहे होंगे, ये नोटिस में बता दिया गया था कि जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा
15/6/2019 के बाद लेवल 1 के लिए आईटीआई लागू रहेगा। लेकिन आईटीआई किस में लागू रहेगा? जो सेफ्टी वाले पद है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आईटीआई 10वीं के साथ आईटीआई होना चाहिए या 10वीं के साथ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये 4 डिपार्टमेंट में आईटीआई लागू है। लेकिन ग्रुप डी में टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल भी पोस्ट निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है टेक्निकल डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अलावा भी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट भी ग्रुप डी में होते हैं। तो अब ग्रुप डी को 2 भागों में बांट दिया गया है। ग्रुप डी को 2 भागों में बांट दिया गया है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहां समझिए कि जो ग्रुप डी में जो पद निकाले जाते हैं, जो पोस्ट होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं। केबिन मैन का होता है, जिसको हम लोग, इसका जो पोस्ट होता है की मैन भी बोलते हैं। अब एक लीवर मैन होता है, जो फिटर वाले होते हैं लीवर मैन में जाते हैं। ठीक है ना। एक गैंगमैन होता है, जिसको हम लोग पॉइंटमैन भी बोलते हैं। ग्रुप डी स्टोर होता है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है पोर्टर का। ग्रुप डी इंजीनियरिंग वाले में सेंटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में स्विचमैन होता है, मैकेनिकल में ट्रैकमैन होता है, और हेल्पर सिग्नल एंड टेलीकॉम में वेल्डर होता है। इस तरह का ये पोस्ट का नाम है। ठीक है, अब इन तमाम पोस्टों पे भर्तियां निकाली जाती है ग्रुप डी के लिए। इसमें ये वाला जो पोस्ट है, ये आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है। ठीक है, कुछ और भी नॉन टेक्निकल पोस्ट निकाले जाते हैं इसके अलावा भी। अब जो ग्रुप डी है 2 भागों में बढ़ जाता है। ग्रुप डी 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला जो भाग होता है टेक्निकल होता है, जिसमें हम सिविल की बात कर रहे थे। सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, आपका टेलीकॉम, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर में जो ग्रुप डी के बच्चे ज्वाइन करते हैं, इनको टेक्निकल पोस्ट पे भर्ती मिलती है, टेक्निकल काम कराया जाता है। लेकिन कुछ नॉन टेक्निकल भी पोस्ट होते हैं ग्रुप डी में, जैसे पोर्टर हो गया, है ना, और भी ऑफिस स्टाफ हो गए। तो तमाम चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें, जिसका तो जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं होता है, लेकिन उनको भी उनके हिसाब से पोस्ट अलॉट कर दिया जाता है कि भाई आप ऑफिस बॉय रहेंगे, आप ऑफिस अटेंडेंट रहेंगे, आप पोर्टर का काम करेंगे। ये तमाम चीजें भी ग्रुप डी में होती हैं, जिसका जिक्र नोटिफिकेशन में डिटेल्स में नहीं होता है। तो अब आईटीआई लागू कर दिया, मतलब आईटीआई वाले सारे छात्र इसमें जाएंगे, इस वाले पोस्ट में अप्लाई करेंगे। और जो नॉन आईटीआई रहेंगे, मतलब कुछ पोस्ट 10वीं पर भी रहेगा, जो नॉन आईटीआई कहे जाएंगे, उनको इसमें रखा जाएगा। जो भर्ती निकाली जाएगी 80% जो भर्ती होगा, जो सीटें होंगी 80% सीटें हमारा टेक्निकल का होगा। लगभग 20% या इससे कम सीटें नॉन टेक्निकल के लिए रहेगा, क्योंकि 2 भागों में ग्रुप डी को डिवाइड कर दिया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में बहुत कम पद होते हैं। ठीक है ना, जरूरत पड़ता है तो टेक्निकल से उठा के नॉन टेक्निकल में डाल दिया जाता है। इसीलिए टेक्निकल का अगर चांस ऐसा होता है, कंफर्म नहीं है कि नॉन टेक्निकल ही पद निकाले जाएंगे, क्योंकि यहां से भी इसको फिलअप कर सकता है। लेकिन बाय द वे अगर 2 भागों में डिवाइड करके पद निकलता है, तो 80+ % हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट का रहेगा और 20 से भी कम % नॉन टेक्निकल का रहेगा। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है कि भाई जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम की हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम यहां तो भाई हम टेक्निकल ले सकते हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हम यहां से पूछ सकते हैं बच्चों से। लेकिन हमारा जो इधर वाले बच्चे हैं, नॉन टेक्निकल वाला, अगर पोस्ट निकाला जाता है तो इधर तक केवल नॉन टेक्निकल ही क्वेश्चन पूछेंगे, नॉन टेक्निकल ही प्रश्न आएंगे। अब इसके लिए क्या करना हो सरकार को, इसके लिए आरआरबी क्या करेगा कि 2 एग्जाम लेगा। एक टेक्निकल डिपार्टमेंट का अलग एग्जाम लेगा, जिसमें CBT 1 और CBT 2 या दोनों कंबाइन करके एक एग्जाम पूछे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, और इसका एक अलग से एग्जाम लेगा। लेकिन यह करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रक्रिया हो जाएगा। तो आरआरबी कभी नहीं चाहेगा कि भाई हम अलग अलग एग्जाम लेकर दोनों को हम सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रक्रिया हो जाता है और इसके अंदर में ये टाइम ज्यादा लग जाएगा सिलेक्शन में। तो ऐसा आरआरबी मेरे ख्याल से नहीं करेगा। तो क्या कर सकता है आरआरबी? आरआरबी एक और काम कर सकता है कि देखिए, आरआरबी क्या करेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसको बोलते हैं, ये बोलेगा कि भाई ये वाला या तो इस वाले पद को निकालेगा ही नहीं, केवल टेक्निकल निकालेगा और इसी से इसको फुलफिल कर लेगा।
दोनों को कंबाइन करके नॉन टेक्निकल पद ही नहीं निकलेगा, केवल टेक्निकल निकलेगा और 100% आईटीआई को लागू कर देगा। क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह से पद निकालेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि ग्रुप डी में लेवल 1 में अब आईटीआई टेक्निकल डिपार्टमेंट में लागू रहेगा, ये जरूर लिखा हुआ है। तो ऐसे में आरआरबी ये डिसीजन ले सकता है कि भाई 100% टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम भर्ती लेंगे, इसी से इस वाले पोस्ट को फिलअप कर लेंगे क्योंकि बहुत कम सीटें रहेगा। ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई दूसरा हो सकता है कि हम नॉन टेक्निकल ही एग्जाम लेंगे, नॉन टेक्निकल लेंगे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछें, जो पुराना पैटर्न है उसी को हम रहने देंगे और दोनों को बच्चों को उसी पैटर्न के तहत एग्जाम लेके हम क्वालिफाई कर लेंगे, अपना सिलेक्शन दे देंगे। ये भी हो सकता है। तीसरा यहां पे ये हो सकता है कि टेक्निकल इसको तो खत्म ही कर दीजिए, इसमें बोलेगा कि चलिए हम सीबीटी 1 ले लेते हैं, सीबीटी 1 ले लेते हैं, जो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो है ना सीबीटी 1 वही ले लेते हैं और वहीं के बाद हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। सीबीटी 2 में हम रेलवे का अलग कर लेंगे, इसके लिए अलग कर लेंगे और इसके लिए एक अलग एग्जाम ले लेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी कर सकता है क्योंकि ओवरऑल आरआरबी ही एग्जाम लेता है। तो आपको यहां पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आइए असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 1 का सिलेबस अगर आप देखें तो यहां पे भी आपको सेम सिलेबस दिखाई देगा। मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न पूछेगा, ठीक है, और रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछेगा, जनरल साइंस से 20 पूछेगा और करंट अफेयर से 10 पूछेगा, ठीक है। तो टोटल यहां पे 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन पूछेगा और 60 मिनट आपको टाइम देगा। अब आप जरा सब्जेक्ट को गौर से देखिएगा तो वही सब्जेक्ट है जो ग्रुप डी में लेवल 1 में होता है, वही है जो ग्रुप डी में जो सब्जेक्ट है, ग्रुप डी में जो सब्जेक्ट है वही वाला सेम सब्जेक्ट है, मिलता जुलता है। तो अगर आप ग्रुप डी लेवल 1 का या एलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 1 का तैयारी कर रहे हैं तो मतलब सबका तैयारी हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है, कुछ भी बदलाव होता है तो कहानी पूरा वही रहेगा, कहानी में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप आईटीआई की हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल आप पढ़ेंगे, रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के लिए टेक्निकल आप पढ़ेंगे। तो ग्रुप डी में अगर नॉन टेक्निकल भी लागू करता है और प्लस में टेक्निकल भी लागू करता है तो टेक्निकल थोड़ा बहुत आप पहले से पढ़ रहे हैं, इसके लिए तैयारी कर ही रहे हैं, आपका पहले से तैयार है। और सीबीटी 1 की बात करें या लेवल 1 के पहला एग्जाम की बात करें, दोनों में सेम कॉमन सब्जेक्ट है, तो सबका तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा। तो अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से तैयारी कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग अनुमान लगाकर बता रहे हैं, उन लोग का बस एक अनुमान है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कम चांस है कि सिलेबस में कहीं भी कोई बदलाव किया जाएगा, सिलेबस में कहीं भी कोई बदलाव किया जाएगा, बेहद कम चांस है। एक सूचना और है कि जो ग्रुप डी है इसको ग्रुप सी कर दिया गया है, इसको ग्रुप सी कर दिया गया है, ठीक है। अब ग्रुप सी में ही आपका एएलपी और टेक्नीशियन भी आता है ना। ग्रुप डी को ग्रुप सी कर दिया गया है प्रमोट करके। अब ग्रुप सी में एएलपी टेक्नीशियन और ये जो ग्रुप डी था वो भी आता है। तो जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न है सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तो हो सकता है सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन कर दे, ग्रुप डी के लिए भी कॉमन कर दे, एलपी टेक्नीशियन के लिए कॉमन कर ले, कि जो सीबीटी 1 लेगा उसी में सबका ले लेगा और क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी 2 में अलग अलग कर देगा, है ना, कि भाई ये रहा एलपी और टेक्नीशियन का सीबीटी 2 देना है और ये ग्रुप डी के लिए देना है। और जो दोनों में सम्मिलित है तो एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा टाइम दे देगा, 1-2 महीने का गैप कर देगा, जिसमें सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, दोनों का, एलपी का भी, टेक्नीशियन का भी और ग्रुप डी का भी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पूछिएगा, सर एकदम एग्जैक्ट बता दीजिए क्या करना है, क्या होने वाला है। तो भाई जो भी बता रहा है वो गलत बता रहा है, अपने अनुमान से बता रहा है, अपने विचारों से सोच के बता रहा है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए, तो आपको केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे असिस्टेंट टेक्नीशियन और लोको पायलट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब चीज का तैयारी कर रहे हैं, ये एक अपने आप में एक मास्टर कोर्स है, ठीक है ना।
एलपी टेक्नीशियन का अगर आप तैयारी हो रही है आपकी, तो ग्रुप डी का भी आपका तैयारी हो रहा है। आपका रेलवे के जितने भी भर्तियां हैं, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, या और भी जो है, सब में कहानी सेम है, CBT 1 सब में कॉमन है। तो भाई टेंशन क्यों लेना, क्यों इस टेंशन में पढ़ना, पढ़ाई पर तो ध्यान दे, पढ़ने पर ध्यान लगाए, उस पर हम टाइम दे, तो हमारा ग्रोथ होगा, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा कर पाएंगे, हम अपने आप को मजबूत पाएंगे। तो 2024 से पहले एकदम बिल्कुल अपने आप को मजबूत कर लीजिए। और बाकी इजी वे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स भी ऑनलाइन मिलता है, इजी वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन सारे कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन करके अपना तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। तो चलिए, आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।